फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। उसके बाद जानेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुए, और अंत में देखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन से प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा हिंदी प्रेमी शामिल होते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। संवैधानिक रूप से हिंदी भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली या समझे जाने वाली भाषा है। भारत के अतिरिक्त फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा यूरोप के कई देशों में भी हिंदी बोली जाती है। अतः हिंदी भाषा व भाषी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने हेतु विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता जगाने, हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने, हिंदी भाषा के विकास का आकलन करने आदि के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा 1973 में की गई थी। संकल्पना के फलस्वरूप राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वाधान में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर, भारत में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और सम्मेलन के मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम थे। 1975 से अब तक ऐसे कुल 12 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। विश्व हिंदी दिवस 1975 में नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस है। विश्व हिंदी सचिवालय की आधिकारिक स्थापना सन 2008 में हुई थी। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन सूची। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर, भारत में आयोजित हुआ था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 ईस्वी में पोर्ट लुई, मॉरिशस में आयोजित हुआ था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 ईस्वी में पोर्ट लुई, मॉरिशस में आयोजित हुआ था। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 ईस्वी में पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाड एवं टोबैगो में आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिनिडाड को त्रिनिदाद भी लिख सकता है। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 ईस्वी में लंदन, यूके में आयोजित हुआ था। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 ईस्वी में पारामारिबो, सूरीनाम में आयोजित हुआ था। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित हुआ था। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 ईस्वी में भोपाल, भारत में आयोजित हुआ था। 11वां
विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी में पोर्ट लुई मॉरिशस में आयोजित हुआ था। 12वां और अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 ईस्वी में फिजी में आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम, तीसरा, 10वां, ये तीनों विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित हुए हैं। जब जब भारत में आयोजित हुए हैं उसके बाद यानी दूसरा, चौथा और 11वां, ये सभी मॉरिशस में आयोजित हुए हैं। तो प्लीज़ इन्हें थोड़ा हिंट से याद रखिएगा। क्या? प्रथम, तृतीय और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था। दूसरा, चौथा और 11वां मॉरिशस में आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन से प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है यूरोपीय संघ। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए है 1993, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2003, ऑप्शन डी है 1996। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी 1996। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए है भोपाल भारत, ऑप्शन बी है पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद, ऑप्शन सी है पोर्ट लुई मॉरिशस, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क अमेरिका। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी पोर्ट लुई मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 सितंबर, ऑप्शन बी है 10 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जून, ऑप्शन डी है 22 फरवरी। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी 10 जनवरी। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस 1975 में नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस का पहला सम्मेलन किस वर्ष मनाया गया? ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 2006। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी 1975। अगला प्रश्न देखते हैं। जब विश्व हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी मनमोहन सिंह। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था जिससे विश्व हिंदी दिवस मनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है नागपुर। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी नागपुर। और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं।
1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ, जिनसे इस दिन को मनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी कितने भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी 9। और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। राज्य स्तर पर हिंदी निम्नलिखित 9 भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है। जैसे राज्य है बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि हिंदी लिखने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है बंगाली। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी गुरुमुखी। और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। गुरुमुखी हिंदी लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे अक्सर हिंदी भाषा का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। 9 सितंबर को जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही हिंदी भाषा की खोज की थी, लेकिन वर्षों बाद आधुनिक भारत में हरिश्चंद्र सामने आए और इन्हें हिंदी भाषा का जनक माना गया। कौन सा भारतीय राज्य सबसे पहले हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी बिहार। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। 1881 में बिहार ने उर्दू की जगह हिंदी को अपनी एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया और इस तरह हिंदी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1987। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी 1975। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। राजभाषा विभाग की स्थापना जून 1975 में गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 395। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी अनुच्छेद 343। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा प्रचलित अंग्रेजी के बजाय देवनागरी लिपि में हिंदी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी इंदिरा गांधी। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी से संबंधित किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है साहित्य, ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी। फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी साहित्य। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारतीय साहित्य और विशेष रूप से हिंदी साहित्य के उत्थान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 1955 से हर साल लेखकों और उनके कार्यों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व भर में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है विदेश मंत्रालय भारत, ऑप्शन बी है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, ऑप्शन सी है साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय हिंदी भाषा। फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी विदेश मंत्रालय भारत। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। दुनिया भर में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष हिंदी अंग्रेजी के साथ भारत संघ की आधिकारिक भाषाओं में से एक बन गई? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1971। फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी 1949। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद 1950 में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।